क्या आप जानते हैं कि जिस तरह द्वारका डूबी और श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, उसी तरह राधा रानी के जीवन का भी एक रहस्य छिपा हुआ है। आखिर कैसे हुई राधा की मृत्यु, क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, और क्यों कहा जाता है कि राधा का प्रेम आज भी युगों को पार कर जीवित है। समय की धारा हर किसी को वृद्ध कर देती है, किंतु प्रेम ऐसा भाव है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। यही बात राधा रानी के जीवन में साफ दिखाई देती है। वृंदावन की वही किशोरी जिनकी हंसी में बांसुरी की मधुरता बसती थी, अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। उनका शरीर वृद्ध हो चुका था, चेहरे पर झुर्रियां गहराने लगी थीं, मगर हृदय की गहराई में वे आज भी वही राधा थी जिनकी धड़कनें केवल श्री कृष्ण के लिए चलती थी। जब भी कहीं बांसुरी की धुन गूंजती। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले एक काम कर देना, परेश पारधी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नई भक्ति और प्रेरणादायक कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। उनकी थकी हुई आंखों में चमक लौट आती और चेहरा मानो फिर से किशोरी की तरह दमक उठता। कृष्ण जब मथुरा और फिर द्वारका चले गए, तब राधा का जीवन एकांत और तपस्विनी जैसा हो गया। उन्होंने ना किसी और से विवाह किया, ना किसी महल का आश्रय लिया। वृंदावन के एक शांत कुंज में वे रहने लगी। हर सुबह वे यमुना तट पर जाती, जल अर्पण करती और फिर अपनी कुटिया में लौटकर प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करती। गांव के लोग उन्हें साध्वी मानते थे। वे नहीं जानते थे कि ये साध्वी कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा हैं। कहा जाता है कि एक संध्या को जब वे तुलसी के पौधे के पास बैठी तो उन्हें आभास हुआ कि उनके प्रस्थान का समय निकट है। उन्होंने तुलसी माता को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं तब तक इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मेरे नाम से मुझे पुकारेंगे। यह सुनकर गांव वाले हैरान थे, मगर किसी ने उनके विश्वास पर संदेह नहीं किया। सभी को पता था कि इस वृद्धा का जीवन कृष्णमय है। इसी बीच द्वारका में बैठे श्री कृष्ण भी भीतर से विचलित रहने लगे। उनके पास सब कुछ था, महल, राज्य, परिवार, लेकिन मन का खालीपन उन्हें सालता रहता था। एक दिन जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें राधा की पुकार सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर हृदय में सुकून भी था। उसी क्षण वे सब कुछ छोड़ वृंदावन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण उस कुंज में पहुंचे तो राधा तुलसी के पास ध्यान मग्न बैठी थी। धीरे से उन्होंने कहा, राधे। बस यही शब्द सुनते ही राधा की आंखें खुली। उनकी थकी हुई आंखों में अपार चमक भर आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, अब मेरा समय आ गया है। मेरा हृदय अब विश्राम चाहता है। कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया और प्रेम भरी नजरों से देखते रहे। और फिर उसी तुलसी के नीचे राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन यह अंत नहीं था। उनके अंतिम शब्दों में एक रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा था, प्रभु, जब संसार प्रेम का अर्थ भूल जाएगा, जब लोग इसे केवल वासना मानने लगेंगे, तब मैं लौटूंगी, क्योंकि प्रेम आत्मा का सार है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। जहाँ राधा ने देह त्यागा था, वहाँ एक अद्भुत पौधा होगा जिसे गांव वाले राधा वृक्ष कहने लगे। युग बीते और फिर वही वचन सच हुआ। प्रेम का मूल्य घटने लगा, समाज स्वार्थ और वासनाओं में डूबने लगा। तब बरसाने से कुछ दूरी पर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम ललिता रखा गया। जन्म से ही उसमें दिव्यता के लक्षण दिखने लगे। वह बिना सीखे बांसुरी बजाती और उसकी धुन सुनकर पक्षी और वृक्ष भी झूम उठते। लोगों में उसे राधा की झलक दिखाई देने लगी। ललिता अक्सर सपनों में एक श्याम वर्ण पुरुष को देखती थी जो बांसुरी बजाते थे। ये कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे। एक दिन यमुना तट पर उसे एक मूर्ति मिली जिसमें एक स्त्री बांसुरी बजाती हुई थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, दिव्य स्वर गूंजा, तुम लौट आई राधे। ललिता स्तब्ध रह गई। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह कोई साधारण कन्या नहीं है। फिर उसकी भेंट एक तपस्वी संत से हुई जिन्होंने कहा, इस युग में भी श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं। वे एक ब्राह्मण साधु हैं जिनका नाम अनंतानंद है। तुम्हें उन्हें खोजना होगा। ललिता का हृदय उल्लास से भर उठा। अब वह गांव-गांव घूमकर अपनी बांसुरी बजाती, उम्मीद करती कि उसकी धुन सुनकर उसका प्रिय स्वयं खिंच कर आएगा। अंततः वृंदाधाम में, जहाँ कभी राधा ने कृष्ण से अंतिम भेंट की थी, ललिता की आंखें अनंतानंद से मिली। दोनों एक पल को स्तब्ध रह गए। समय जैसे थम गया। ललिता ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आज भी आपको मेरी धुन सुनाई देती है? और अनंतानंद की आंखों से आंसू बह निकले। राधे, तुम लौट आई, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। समाज के रूढ़िवादी संत कुरंगनाथ ने उनके प्रेम को चुनौती दी। उसने कहा कि यदि यह प्रेम सच्चा है तो ललिता आंखों पर पट्टी बांधकर बिना देखे और सुने अनंतानंद को खोज निकाले। यदि असफल रही तो युगों युगों तक बिछड़ जाओगे। ललिता ने यह शर्त स्वीकार की। कई दिन तक वह भटकती रही, अनेक साधुओं से मिली, कई बार भ्रमित हुई, मगर उसका हृदय सही पहचान करता रहा। अंततः वह उस गुफा तक पहुंची जहां अनंतानंद ध्यान मग्न थे। आंखों पर पट्टी बांधकर उसने बांसुरी उनके चरणों में रख दी और कहा, मेरा हृदय कहता है कि आप ही वही हैं। अनंतानंद ने बांसुरी उठाई
और वही पुरानी धुन बजाई। फिर उन्होंने पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने तन से नहीं आत्मा से मुझे पहचान लिया। आंसुओं से भरी वह घड़ी समाज की कसौटी पर भी उतरी। राजा और प्रजा के सामने जब प्रेम का सच्चा स्वरूप रखा गया तो सभी मौन रह गए। अंततः राजा ने कहा, विवाह समाज का नियम है, किंतु प्रेम आत्मा का। आज मैं इस पवित्र प्रेम को स्वीकार करता हूँ। युगों के बाद राधा और कृष्ण का प्रेम समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कर संपूर्ण हो सका, और यही इस कथा का संदेश है। प्रेम कभी अधूरा नहीं होता, बस उसे समय और आत्मा की गहराई में जीना पड़ता है।